स्वागत है बायोलॉजी स्टूडेंट की वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। हम बात करने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में, धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2 होते 10H2O। तो जो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा का उपयोग बोरक्स से, यानी बोरक्स यानी हार्ड कंपाउंड, जो है हार्ड कंपाउंड है उसे यौगिक बनाने में, कि एक हार्ड कंपाउंड उससे हम सिंपलली सोडियम निकाल लें, तो धावन सोडा का यूज इस तरह करते हैं। इसके अलावा हम धावन सोडा का यूज क्यों करेंगे भाई? धावन सोडा में कार्बोनेट है, कार्बोनेट यानी कि हार्ड आयन। ये जल की जो कठोरता दूर करेंगे। अब जल में कठोरता क्यों है? क्योंकि जल में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो उसे कठोर बनाए, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम उसे अलग करने की कोशिश करेंगे, तो जल की कठोरता दूर होगी, तो जल हमारे लिए अच्छा होगा पीने के लिए। और ये और धावन सोडा बनता है कैसे? जब सोडियम कार्बोनेट 10H2O से रिएक्ट करता है तो Na2CO10H2O बनता है, इसमें धावन सोडा बोलते हैं। ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। जो जिप्सम भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट से, जिससे अपने वाटर निकालते हो। तो वाटर कब निकला? जब आपने धावन, जब आप, अब ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो अलग चीज़ है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसे जिप्सम यानी कि जिप्सम यानी कठोर अवस्था वाला, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो कि पुताई के बाद घर पे यूज़ किया जाता है, ताकि सीमेंट की जो मजबूती बनी रहे। इस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? इसमें कैल्शियम सल्फेट है, CH4 का वोल्टाइज इंटू 2H2O है, तो इसमें कैल्शियम है तो 230 जोड़ने में यूज़ किया जाएगा। सीमेंट को, कैल्शियम क्या है? हार्ड एलिमेंट है, और सल्फेट भी है, तो अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, तो क्या होगा? ये सीमेंट को मजबूती देगा। इसके अलावा केस फर्स्ट क्या बन रहा है? हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में NaOH 10 ml है, HCl 8 ml है, और इससे हमने NaCl बनाया, H2O बनाया, इसे न्यूट्रलाइज करके, तो हमारा रिएक्शन में थोड़ा चेंज, इस कारण ml की वैल्यू कम होती चलेगी। अब NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O बनाया, जो यहाँ पे HCl हमारा X है, हमें X फाइंड करना है। तो केस कंडीशन में केस फर्स्ट को लिया, तो ये समझते हैं। केस फर्स्ट में चला क्योंकि केस सेकंड में हम 16 को ले रखे। इन्हें इक्वेशन को देखें, क्या इक्वेशन किस तरह की रिएक्शन, क्रॉस टाइप है, किस टाइप की, उन्हें चेक करना था, तो हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया। अब देखो NaOH और HCl में, अब देखो ये तो 5/4, ऊपर वाली जो दो वैल्यू हमारी, जो हमने न्यूट्रलाइज रिएक्शन से वॉल्यूम फाइंड किए, उन्हें रख लो 5 और 4 इक्वल टू 20/x, क्योंकि ये 20 NaOH और NaCl तो क्या थे, बट जो HCl है वो और जो H2 है वो तो हमने x माना है, तो बट्टे x, तो 5 इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80/5 16। तो हमारा जो एनोन एसिड है, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा हमारे सेकंड NaOH को, तो वो कितना होगा? 16 ml। अब इस सेकंड कंडीशन में क्या किया? अगर आप 20-16 को 5-4 के बराबर करोगे, और सॉरी 20-8-10 को 5-4 को, और 20-16 को 20-16 को किसके बराबर करोगे? 10-8 के, तो आपके यहाँ पे चलेगा एक रिएक्शन यहाँ पे सेम टाइप को जा रही है। तो मतलब एक रिएक्शन दी गई है, कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है, यानी इक्वल एम एल को इक्वलेंट रूप में न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आश्वित जल। आश्वित जल में क्या होता है? बहुत सारे यौगिक ऐसे हो जाते हैं, जैसे कि आपने बैटरी जल में देखा, बैटरी जल में बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं, जिस कारण विद्युत के कुछ आलोक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर फ्लो नहीं करते, अपने अंदर ही फ्लो करते थे, क्योंकि यौगिक का फ्लो अंदर होता है, यानी कि आयन का फ्लो अंदर होता है कि बाहर होता है। ठीक है। वर्षा के जल में क्या होता है? बहुत सी बूंदों में यौगिक आयन बिखराते हैं, जिस कारण क्या होता है कि जब आयन बिखरते हैं, तो आयन बिखरने के कारण क्या होता है कि वर्षा के जल में बहुत सारे अणु होते हैं, जिस कारण जो जल की बूंदों में बिखर जाते हैं, जिस कारण उसके सुचालक होते हैं, क्योंकि वह इसको क्या कर रहे हैं? इकट्ठा करते हैं और फैलाने का काम करते हैं। दूध का pH 6 होता है, क्वेश्चन था पर हमसे नोट मिल गया। दूध का pH होता है क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस एसिड होता है, जबकि दही के pH पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर दूध का pH 6 है, 6 तो एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा? पेट में गैस बनेगी। अगर आदमी पेट दूध पीने सोचेगा तो क्या होगा? एसिड बढ़ा। इस एसिड को तोड़ने के लिए क्या होगा? दही, क्योंकि दही का क्या pH ज़्यादा है, क्योंकि ये क्षारीय है, ये डाइजेशन होगा और न्यूट्रलाइजेशन होगा, और इसी न्यूट्रलाइजेशन से एनर्जी रिलीज होती है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है तो हमें ठंडक होता है, क्यों? क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकल रही होती है। अब जो एनर्जी होती है वो पहले रिलीज होती है, जिस कारण हमें ठंडक फील होती है। तो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक थे, तो कल से हम शुरू करने वाले मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन एंड कंपाउंड। सो वीडियो में बने रहें, और बायोलॉजी स्टूडेंट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।